मैं पंकज तोमर और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमने यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है Waching's father is 26 years younger than Waching's grandfather and 29 years older than Waching's. The sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? तो बताओ उन तीनों की एज क्या होगी। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो ये है कि Waching's ग्रैंडफादर की जो एज है ना, Waching's के ग्रैंडफादर की एज है वो Waching's के ग्रैंडफादर की एज है वो उसके पापा से कितनी है? 26 ईयर यंगर देन है। यानी कि Waching's के जो ग्रैंडफादर हैं वो Waching's के ग्रैंडफादर है ना, Waching's के ग्रैंडफादर हैं वो Waching's के पापा से 26 ईयर यंगर देन है और Waching's के फादर हैं वो Waching's से 29 ईयर यंगर देन है। तो दोस्तों, और उन तीनों की एज का जो सम है वो कितना है? 135 है। ओके, तो बताओ उन तीनों की एज क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ Waching's grandfather, let the age of Waching's के ग्रैंडफादर को ना फादर की लेट कर लेते हैं, फादर की एज को लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ Waching's फादर बी x ईयर। ठीक है ना, ये Waching's की फादर की जो एज है वो कितनी है? x ईयर है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे तो यहाँ देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Waching's father is 26 years younger than Waching's grandfather। यानी ये जो Waching's के फादर हैं वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। तो फिर Waching's ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? सो एज ऑफ Waching's Waching's ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू Waching's की ग्रैंडफादर की जो एज होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी x प्लस 26 ईयर। ओके दोस्तों, अब देखेंगे तो एज ऑफ Waching's की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ Waching's की एज हो जाएगी, वो अपने पापा से 29 साल छोटा है। दोस्तों, इन तीनों का सम कितने के बराबर है? 135 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि इन तीनों का सम यानी कि x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल्स टू 135। x और x 3x हो जाएंगे। ठीक है ना। अब 29 में से 26 माइनस करूंगा तो माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 135। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 135 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे? 138। ओके गाइस, 138। हाँ, तो दोस्तों हम देखते हैं ये क्या है कि 3 को माइनस का 3 था उधर जाते ही ये प्लस का हो गया और 3 अभी कहाँ है? मल्टीप्लाई में है 3, तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, यानी कि x 3 डिवाइड में जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 4 12, 1 रिमाइंडर बच गया यानी 18 हो गया, 3 6 18। अब ये जो x आई है ना, ये जो x की वैल्यू आई है और ये 26 ईयर आया है, वो आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताना मुझे कि ये किसकी एज है, ये किसकी एज है। अगर आप बाकी में पढ़ रहे हो घर पे, तो आप बता पाओगे ये किसकी एज है? Waching's ग्रैंडफादर, Waching's फादर या Waching's की। ओके, ये मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में ही आपसे चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आप हकीकत में
पढ़ ही रहे हो घर पे, बाकी में आप स्टडी कर रहे हो घर पे, तो पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। ओके, तो इसका मैं बताऊंगा नहीं। अब हमें फाइंड करना है किसकी, वाइचंग्स ग्रैंडफादर। तो एज ऑफ वाइचंग्स ग्रैंडफादर निकाल लेते हैं। तो एज ऑफ ग्रैंडफादर आप बताओ इसमें से जो ग्रैंडफादर की एज थी वो क्या थी, x + 26 और x की वैल्यू कितनी है 46 + 26 ऐड कर दीजिए 6 और 6 12 2 कैरी 1 और यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो गया 4 और ये 6 और 1 7 72 ईयर हो गई। अब हमें निकालनी है वाइचंग्स की, तो x में से कितना माइनस कर दो 29, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाइचंग्स की एज कितनी हो जाएगी, तो एज ऑफ वाइचंग्स की कितनी हो जाएगी 46 माइनस 29। 46 में से 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ देखेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। ये हो गए हमारे वाइचंग्स ग्रैंडफादर, वाइचंग्स के फादर की एज। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 था। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, क्वेश्चन ये है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, मतलब 15 साल बाद जो रवि की प्रेजेंट एज है ना वो कितने टाइम हो जाती है 4 टाइम हो जाती है। तो बताओ कि रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो मान लेते हैं रवि की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी x होगी। लेट द रवीज प्रेजेंट एज बी x ईयर। यस, ओके, हमने लेट कर लिया लेट द रवीज प्रेजेंट एज बी x ईयर। रवि की प्रेजेंट एज है वो कि हमने क्या मान लिया है x ईयर लेट कर दिया हमने रवि की प्रेजेंट एज को। ओके गाइस, अब यहाँ देखेंगे कि 4 टाइम्स मतलब ये क्या है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, तो हम लिखेंगे आफ्टर 15 ईयर ये क्या कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो रवि की जो एज है वो 4 टाइम हो जाती है अपनी प्रेजेंट एज की। कितने साल बाद 15 साल बाद कितने साल बाद 15 ईयर फ्रॉम नाउ 15 साल बाद। तो ये तो उसकी क्या प्रेजेंट एज है, अब 15 साल इसमें ऐड करते हैं, प्रेजेंट एज में 15 साल ऐड करते हैं तो ये अपनी एज का कितना हो जाता है 4 टाइम हो जाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4x x पे इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा = 15। सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ देखेंगे 4x में से x माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x = 15 और वैल्यू हमें x की निकालनी है तो 15 डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी 3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 ईयर। कितनी आ जाएगी 5 ईयर्स। तो दोस्तों जो रवि की प्रेजेंट एज होगी वो कितनी आ जाएगी 5 ईयर। तो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 था। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। तो मान लेते हैं सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर भी x। सबसे पहले उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, जो भी हमारा नंबर है उसको। ओके, तो सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमारा नंबर है वो क्या है x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a rational number is such that when you multiply by 5/2, जब आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब इस नंबर को आप कितने से 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो लो
मैंने इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 5.2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसमें ऐड करते हो कितना 2/3, जब इसमें आप ऐड करते हो तो आंसर आ जाता है -7/12। तो आंसर आ जाता है -7/12। गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.2x = प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, -7/12 और -2/3। हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5.2x एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12 का डिवाइड करना 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो माइनस का 7 नहीं आएगा। यहाँ देखेंगे माइनस साइन, 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। आगे देखेंगे माइनस का 7 और माइनस का 8 हो जाएगा -15/12। ओके गाइस, यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे पास 5.2x है और इधर -15/12 है। ओके, देखेंगे 3 से ये कट जाएगा, सॉरी 5 से कट जाएगा 3 टाइम, और इससे ये कट जाएगा कितने टाइम 6 टाइम, तो x कितना आ जाएगा 3/6, माइनस का 3/6 और माइनस का 3/6 यहाँ कट रहा है किससे, -1/2 से, तो आंसर आ जाएगा -1/2। यानी 1/2 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसमें यदि आप 5.2 का मल्टीप्लाई करते हो और इसमें से अगर आप 2/3 ऐड करते हो इसमें, तो जो आपका आंसर है ना वो कितना आ जाएगा -7/12 आ जाएगा गाइस। ओके, तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, तो आप बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of number of the notes is 3:2:3:5. The total cash with the Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each types? तो मतलब प्रत्येक टाइप के उसके पास कितने कितने नोट हैं गाइस, ये हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो कि हमारे पास रेशियो दे रखा है उससे हम लेट कर लेंगे कि 100 के, 50 के और 10 के कितने कितने नोट हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच टाइप इज, प्रत्येक तरीके के उसके पास कितने कितने नोट हैं उनको हम मान लेते हैं 2x, 3x, 5x। 2x, 3x एंड 5x हमने उनको लेट कर लिया कि इतने इतने उनके पास नोट हैं प्रत्येक तरीके के। ओके गाइस, अब यहाँ देखेंगे कि ये तो नोट ही तो हैं, अभी नोट को रुपीस ही तो बनाने होंगे। ये तो 100 के हो गए और ये कितने के हो गए 50 के हो गए और ये 10 के हो गए। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लगा देता हूँ जिससे कि आप समझ जाओगे कि ये पहले वाला 100 का है, दूसरा 50 का है और ये 10 का है। ओके गाइस, तो ये तो नोट्स हो गए। टोटल रुपीस कितना हो जाएगा, टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे, टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे, इसके लिए हमें इसमें तो 100 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसमें 50 का और इसमें 10 का, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5x, जिससे कि अब ये टोटल रुपीस हैं कितने 4 लाख, ये 4 लाख के इक्वल है ना। सिंपली अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200x प्लस ये कितना हो जाएगा 150x प्लस ये कितना हो जाएगा 50x इक्वल्स टू 4 lakhs। यहाँ से हम इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 400 इक्वल्स टू 4 lakhs। यहाँ से इससे ये कट जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा 1000। x की जो वैल्यू है वो 1000 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 100 रुपीस की नोट कितने आ जाएंगे 100 रुपीस नोट, 100 रुपीस नोट, प्रत्येक तरीके के नोट आ जाएंगे। 100 रुपीस के कितने नोट होंगे 2 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि
2000 और 50 रुपीज़ के नोट कितने होंगे, 50 रुपीज़ के नोट होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी कि 3000। और हमारे पास जो 10 रुपीज़ के नोट होंगे, 10 रुपीज़ के नोट होंगे वो होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी कि 5000। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे पास 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के नोट आ गए। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है, सेम टू सेम इसी की तरह है, सिर्फ उसमें कॉइन है। तो एज इट इज है ये क्वेश्चन दोनों 14 और 15। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो गाइस हम बात करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो ये है, सम ऑफ टू नंबर इज 135। दो नंबर को ऐड करने पे कितना आता है, 135 आता है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 90 देन फाइंड द अदर नंबर। हमें अदर नंबर फाइंड करने हैं। तो गाइस सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी x। मान लिया तो हमारा जो अगला नंबर है, अगर नंबर है उसको हमने क्या मान लिया, x लेट कर लेते हैं। तो हमने उसको क्या मान लिया, x लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, जैसे x का और 90 का सम, x प्लस 90 का जो सम है वो 135 के इक्वल है। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 135, 90 प्लस का है उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा गाइस। माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 5 और 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो आंसर आ गया x इक्वल्स टू 45। सो अदर नंबर इज 45। गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? सो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सेंटमेंट कॉन्वेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।